हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीसी डिजिटल जोन। एससीसी डिजिटल जोन में आपका स्वागत है। टुडे इज डे 14। आज 14वां दिन है एंड आज हम लोग जो रेस्ट टॉपिक बचा हुआ था इंटीजर्स का, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स का जो डिवीज़न पोर्शन बचा हुआ था, हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं है इंटीजर्स के लिए, वो हम लोगों ने देखा था। एंड जो आज की टॉपिक है वो है डिवीज़न। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि यह जो डिवीज़न है यह एसोसिएटिव होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कैसे होगा। तो फॉर एनी थ्री इंटीजर्स, किसी भी तीन इंटीजर्स के लिए, और वो तीन इंटीजर्स कौन होगा? ए, बी एंड सी। ओके, तो किसी भी तीन इंटीजर ए, बी, सी के लिए डिवीज़न जो है यह एसोसिएटिव होगा। ठीक है। इफ़, इसका रीज़न क्या है, ये कैसे एसोसिएटिव होगा? तो रीज़न ये है हमारा ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, जहाँ बी सी क्लोज ब्रैकेट्स में है, एंड इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, जहाँ ए बी क्लोज ब्रैकेट्स में है। मीन्स दिस इज इक्वल्स टू दिस, मीन्स यहाँ ये एल एच एस एंड ये हमारा आर एच एस दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी यह डिवीज़न जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसे देखते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है और वो एग्जांपल ये है, ये -10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई -5 क्लोज ब्रैकेट्स में यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो इसे हमें चेक करना है कि ये दिस इज इक्वल टू दिस है या फिर नहीं है। अगर इक्वल हुआ तो डिवीजन एसोसिएटिव होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे फर्स्ट -10 को हम ऐसे ही रहने देंगे एंड ये साइन भी ऐसे ही होगा। एंड सबसे फर्स्ट हम लोग जो सॉल्व करेंगे, एंड जो मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमें जो ब्रैकेट्स है उसे हम लोगों को बाहर करना पड़ेगा, मीन्स हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई -5 को हम यहाँ पर 2 बाई -5 लिख लेते हैं। ओके, इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग -10/2 लिख लेते हैं, क्योंकि इसे बाई में लिखें या फिर डिवाइड करके लिखें ये बात बराबर है। ओके, एंड डिवाइडेड बाय -5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ -10 डिवाइडेड बाई 2 बाई -5, इसे हम लोग डायरेक्ट -10 बाय 2 बाई -5 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ -10/2 डिवाइडेड बाय -5 को हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ जो ऊपर 10 है इसके बाई में भी 1 है, यहाँ 5 के बाई में भी 1 है, तो इसे हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। और यहाँ जो डिवाइड में है इसे हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, जिससे हमें सॉल्व करने में सुविधा होगी। यहाँ डिनोमिनेटर में जो 2 बाई -5 है इसे हम लोग -5/2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू -10/2 मल्टीप्लाई -5/1 क्या हो जाएगा? -1/5 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हुआ। नाउ इसे अब और हम आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस माइनस हम एक ही साथ प्लस लिख लेंगे, एंड 10 5 जा 50 लिख लेते हैं, बाई 1 2 जा 2 इज इक्वल टू -10 माइनस माइनस प्लस वहाँ भी हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा, बाय 2 5 जा 10। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया अलग एंड फिर डिनोमिनेटर को अलग किया। यहाँ हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 10 1/1। अब आप हमें बताएं कि क्या 25 इज इक्वल टू 1 है? क्या 25 1 के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं होगा, विच इज फॉल्स। सो डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं? इंटीजर्स। ओके, तो इस तरीके से डिवीज़न जो है वह एसोसिएटिव नहीं है इंटीजर्स के लिए। तो ये हमारा डिवीज़न का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। एंड जो लोग भी
नए आए हैं, जो बीच में पकड़े हैं, जिन्हें यह जानकारी में नहीं है कि इससे पहले का क्लास कैसे मतलब कि किधर से हमें मैनेज करना होगा, जो भी कुछ है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो भी मतलब क्लास है वह कंटिन्यूअसली है। कंटिन्यूअसली हम थ्योरी बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हम कंटिन्यूअसली फुल्ली सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन सभी के लिए आपको कुछ नहीं है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर एंड वहाँ से कंटिन्यूअसली आप सारा वीडियो को देख सकते हैं। तो जो भी नई यूज़र हैं वो वहाँ तक देख लेंगे, या फिर आपको अगर कोई क्वेरीज हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो, किसी टाइप्स का कोई भी अगर डाउट हो तो आप उस डाउट को खुद से मतलब क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस हमें कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दें, जिससे हम आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें एंड फिर आपकी जो भी डिमांड है उसे हम पूरा करें। नाउ चलिए अब हम देखते हैं, हमारे पास लास्ट टॉपिक बच गया है एसोसिएटिविटी से रिलेटेड। तो अब हमें जो लास्ट टॉपिक है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स। हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का देखा, होल नंबर्स का देखा, इंटीजर्स का देखा, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स, या फिर एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। मीन्स रैशनल नंबर्स के लिए हम लोग रैशनल नंबर्स जो है वह उसके अंदर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में वह एसोसिएटिव होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है ये हमारा एडिशन के लिए है। तो सबसे फर्स्ट आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, वो ये है कि हम लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के लिए देखा कि वह एसोसिएटिव हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि अब हम रैशनल नंबर के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या रैशनल नंबर को देखने की ज़रूरत है? तो हमारे अनुसार देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारा जो नेचुरल नंबर था वह भी रैशनल नंबर है, होल नंबर भी रैशनल नंबर है, एंड इंटीजर भी रैशनल नंबर है। तो जब तीनों ही रैशनल नंबर है एंड तीनों में हमने देखा था कि जो एडिशन है वह एसोसिएटिव है, इट मीन्स जो रैशनल नंबर के लिए अब हम देखने जा रहे हैं वह भी एसोसिएटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पहले लिख दिया है कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर्स, किसी भी तीन रैशनल नंबर्स ए बी सी के लिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी, जहाँ क्लोज ब्रैकेट्स में बी सी है एंड यहाँ ए बी है, ओके। तो ये फॉलो करना चाहिए। तो इसको और बेटर ढंग से समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये एग्जाम्पल बेनिफिशियल है या नहीं है, एंड यहाँ से एडिशन जो है यह एसोसिएटिव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है रैशनल नंबर के लिए, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है आप लोग ढंग से देखेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 1/2 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज -1/2 प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 प्लस 4/5। दिस इज 1/2 प्लस, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2 और 5 का, जो कि हमारा 10 होगा। 2 5 जा 10, 5 एंड -1 मल्टीप्लाई होकर -5 प्लस 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, ओके। इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2, हम इसे डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि हम इसे सॉल्व भी करेंगे फिर भी ये 0 ही आएगा, ओके। इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस -5 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 3/10 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज यहाँ वापिस हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2 एंड 10, ठीक है, का एलसीएम हम लोग लेंगे। तो ये एलसीएम हमारा 10 आएगा। एलसीएम हम लोग इस तरीके से साइड में सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 1 जा 5। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 हुआ, 2 5 जा 10, ये हो गया 5 प्लस में 10 1 जा 10, 3 इज इक्वल टू 4/5। तो 8/10 इज इक्वल टू 4/5। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, मीन्स 4/5 इज इक्वल टू 4/5, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS
विच इज़ ट्रू, जो कि सही है। ओके, शो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने पहले ही क्यों बोला था आपको। सॉरी, नीचे मैं दिखाना भूल गया था। तो शो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, तो एडिशन जो है यह एसोसिएटिव है रैशनल नंबर्स के लिए। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि पहले ही मैंने बता दिया था कि एडिशन एसोसिएटिव होगा। वो कैसे हुआ? ऐसे कि हमने नेचुरल के लिए एंड होल नंबर फिर इंटीजर्स के लिए हमने चेक कर लिया, तो वो सारे भी तो रैशनल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स, ये सभी तो रैशनल नंबर्स ही है ना। तो जब इनके साथ जब एडिशन एसोसिएटिव हुआ तो रैशनल नंबर के साथ भी जो है एडिशन वह एसोसिएटिव होगा। बट बस थोड़ा सा चेंजिंग बस कहने के लिए कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर। मैं एक बार बता दूं, यहाँ मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस किया है। तो कैलकुलेशन नॉर्मल फ्रैक्शन है, आप इसे देख लेंगे, कोई डाउट नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इन केस अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर देंगे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। एंड प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल जाएगी। ओके बाय, थैंक यू। आने वाले समय में हम लेटेस्ट वीडियोज़ भी लाएंगे, सो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, बाय।